दोस्तों, हम आज एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, इस कहानी का नाम है एक तरह से मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, ज़रूर पढ़िएगा ये कहानी। हम देखते हैं आगे। मैं कल अपनी पुरानी सोसाइटी, जहाँ पहले मैं रहता था, मैं गया था। वहाँ मैं जब भी जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मेल मुलाकात हो जाए। जब अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुंचकर गार्ड से बात कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने मुझे झुककर प्रणाम किया। भैया प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की, बहुत पहचाना पहचाना तो लग रहा था, पर नाम नहीं आ रहा था। उसी ने कहा, भैया पहचाने नहीं, हम बाबू हैं। बाबू उधर उधर वाली आंटी के घर काम करते थे। मैंने पहचान लिया, अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली आंटी जी का नौकर। अरे बाबू, तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो। आंटी कैसी है? आंटी आंटी तो गई गई। कहाँ गई? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? ठीक ही किया, उन्होंने यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था? अब थोड़ा गंभीर हुआ। उसने हंसना रोक कर कहा, भैया आंटी जी भगवान जी के पास चली गई। भगवान जी के पास? ओह, कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। क्या हुआ था आंटी को? कुछ नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था। उसे याद करती थी, पर अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं गई। कहती थी कि यहाँ से चली जाऊंगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से ये मकान बना है। हाँ, वो तो पता ही है, तुमने खूब सेवा की। अब तो वो चली गई, अब तुम क्या करोगे? अब बाबू फिर हंसा। मैं क्या करूँगा भैया, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूँ। दोनों बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। यहीं मतलब उसी मकान में? जी भैया। आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था, 1 हफ्ता रुक कर चले गए। मुझसे कहे गए हैं कि घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेला कैसे देखता? भैया ने कहा, तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करते रहो। वो वहाँ से पैसे भी भेजने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों को यहीं स्कूल में एडमिशन मिल गया है। अब आराम से हूँ, कुछ कुछ काम बाहर भी कर लेता हूँ। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं। कह रहे थे कि दूर देश ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं। मैं हैरान था। बाबू पहले साइकिल से चलता था, आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब आंटी चली गई तो वे 4 कमरे के मकान में आराम से रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा ना कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बन कर रह जाएं। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई, मकान के लिए बेटा माँ को पास नहीं बुला पाया। सच कहें तो हम लोग मकान के पहरेदार ही हैं। जिसने मकान बनाया वो अब दुनिया में ही नहीं है। जो है उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ आ गई? इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो अब कौन यहाँ आने वाले हैं, और मैं अकेला यहाँ क्या करता? जब आएंगे तो देखेंगे।
पर जब माँ थी तो आए नहीं, उनके बाद क्या आना। मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर जा नहीं रहा, मैं देखभाल ही कर रहा हूँ। बाबू फिर हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रहा था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया है। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा, भाई, जिसने ये बात कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है, बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उसे ज़िंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। बाबूजी ने धीरे से कहा, साहब, सब किस्मत की बात है। मैं वहाँ से चल पड़ा था ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की बात है। लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था, मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। आज यह किस्सा पढ़कर लगा कि हम सभी क्या कर रहे हैं। जिंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसते गुजार ले, क्या पता कब बुलावा आ जाए। क्योंकि इस धरा क्योंकि इस धरा पर सब यहीं धरा रह जाएगा। एक बार अवश्य चिंतन करें और हम सभी इस कहानी से ज़रूर सीखें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय।